वेलकम दोस्तों। आज हम लोग हिंदी के 10वीं पाठ मछली को पढ़ेंगे। इसके लेखक विनोद कुमार शुक्ल हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न और उत्तर को पढ़ेंगे जिसका जवाब 20 से 30 शब्दों में देना होता है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है। पहला प्रश्न है, मछली को छूते हुए संतु क्यों हिचक रहा था? तो संतु जो था वह लेखक का भाई था। यह टेक्स्ट बुक का प्रश्न है, 2015 के एनुअल एग्जाम में पूछ चुका हुआ है। तो इसका आंसर होगा, संतु मछलियों को छूते हुए हिचक रहा था क्योंकि उसे डर था कि मछली काट लेगी। संतु और लेखक दोनों भाई थे। अगला प्रश्न है, संतु मछली लेकर क्यों भागा? तो इसका आंसर होगा, संतु मछली लेकर कुएं में डालने के लिए भागा ताकि मछली जिंदा होकर बड़ी हो जाए। मछली पाठ का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप मछली पाठ को पढ़ सकते हैं। जब इसको पढ़िएगा तो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हो जाएगी। अगला प्रश्न है, मछलियाँ लिए घर आने के बाद बच्चों ने क्या किया? तो मछलियाँ घर लाने के बाद बच्चों ने नहान घर में भरी हुई बाल्टी को आधी करके उनमें मछलियों को रख दिया। अगला प्रश्न है, मछलियों को लेकर बच्चों की क्या अभिलाषा थी? यह पाठ्य पुस्तक का प्रश्न है। तो इसका आंसर होगा, मछलियों को लेकर बच्चे के मन में अभिलाषा थी कि एक मछली पिताजी से मांग कर उसे कुएं में डालकर बहुत बड़ी करेंगे। अगला प्रश्न है, झोले में मछलियाँ लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में क्यों घुस आए? क्योंकि थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी। उस समय जब ये लोग बाजार से मछली लेकर आ रहे थे तो थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी और बारिश से बचने के लिए पतली गली में घुस गए। तो इसका आंसर होगा, झोले में मछलियाँ लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में घुस गए क्योंकि इस गली में घर नज़दीक पड़ता था। दूसरे रास्तों में बहुत भीड़ थी और बारिश से बचने के लिए भी ये लोग पतली गली में घुस गए। अगला प्रश्न है, दीदी कहाँ थी और क्या कर रही थी? तो इसका आंसर होगा, दीदी घर के एक कमरे में थी। वह लेटी हुई थी और सिसक सिसक कर रो रही थी। वह बार बार हिचकी ले रही थी जिससे उसका पूरा शरीर सिहर उठता था। अगला प्रश्न है, मछली के बारे में दीदी ने क्या जानकारी दी थी? बच्चों ने उसकी परख कैसे की? तो मछली के बारे में दीदी ने जानकारी दी थी कि मरी हुई मछली की आँख में अपनी परछाई नहीं दिखती है। बच्चों ने उसकी परख एक मृत मछली की आंख में झांक कर की। जब बच्चों ने उस मृत मछली के आंख में अपनी परछाई देखी तो उस मृत मछली के आंख में धुंधला टाइप का दिखाई दे रहा था। तो उन लोगों को यह पता नहीं चला कि यह परछाई है या धुंधलापन है। अगला प्रश्न है, संतु क्यों उदास हो गया? संतु जो था वह लेखक का भाई था। इसका आंसर होगा, संतु यह जानकर उदास हो गया कि मछली कुछ देर बाद कट जाएगी। वह मछली को जीवित पालना चाहता था। मछली को बिछुड़ते हुए जानकर वह दुखी हो गया। अगला प्रश्न है, अरे रे कहता हुआ भग्गू किसके पीछे भागा और क्यों? यह टेक्स्ट बुक का प्रश्न है। तो इसका आंसर होगा, अरे रे कहता हुआ भग्गू संतु के पीछे भागा। भग्गू जो था वह लेखक का नौकर था और यहीं घर में मछली बनाता था। तो अरे रे कहता हुआ भग्गू संतु के पीछे भागा क्योंकि संतु एक मछली को लेकर भाग रहा था। भग्गू को डर था कि संतु मछली को कुएं में डाल देगा जिसके चलते उसे डांट पड़ेगी। संतु से मछली लेने के लिए वह उसके पीछे भागा। अगला प्रश्न है, घर में मछली कौन खाता था और वह कैसे बनाई जाती थी? यह टेक्स्ट बुक का प्रश्न है। इसका आंसर होगा, घर में मछली केवल पिताजी खाते थे। मछली को उस घर का नौकर काटता था, यानी उस घर का नौकर भग्गू था वही काटता था। उसे काटने के लिए अलग पाया था। पहले मछली को पत्थर पर पटक कर मार दिया जाता था, फिर राख से मलने के बाद पाटा पर रखकर चाकू से काटा जाता था। मछली बनाने का कार्य नहान घर में होता था। अगला प्रश्न है, मछली और दीदी में क्या समानता दिखलाई पड़ी? स्पष्ट करें। तो उस घर में महिलाओं को भी ज़्यादा सम्मान नहीं दिया जाता था। जिस तरह मछली को काटा जाता था उसी तरह दीदी भी हमेशा डरी हुई रहती थी। यह टेक्स्ट बुक का प्रश्न है, 2013 में और 2014 में पूछ चुका हुआ है। तो इसका आंसर होगा, आदमी के चंगुल में आकर मछली कटने को विवश थी। पानी के अभाव में अंगूछा में लिपटी मछली लहरा रही थी। दीदी कमरा में करवट लिए पहनी हुई साड़ी को सर तक ओढ़े सिसक सिसक कर रो रही थी। हिचकी लेते ही दीदी का पूरा शरीर सिहर उठता था। दीदी का सिहरना एवं मछली का लहराना दोनों में समानता दिखलाई पड़ी। जिस तरह मछली के साथ अत्याचार हो रहा था उसी तरह लेखक की दीदी के साथ भी उस घर में अत्याचार हो रहा था। दीदी हमेशा उस घर में सहमी हुई रहती थी।
अगला प्रश्न है, पिताजी किससे नाराज थे और क्यों? यह 2013 में पूछ चुका हुआ है। तो इसका आंसर होगा पिताजी नरेंद्र से नाराज थे क्योंकि बच्चों मछलियों के चलते स्वयं परेशान रहे, साथ ही भग्गू को भी परेशान किया। बच्चे मछली को पालना चाहते थे। कोमल मछली को कटते देख बिहुवल हो उठा और बच्चा एक मछली को लेकर भाग गया। संतू एक मछली को लेकर भाग गया। पीछे पीछे भग्गू जो नौकर था उसको भी भागना पड़ा। छीना झपटी की स्थिति आई। पिताजी इन हरकतों के कारण बहुत नाराज हो गए और वह बहुत गुस्सा हुए थे। तो ये था मछली पाठ के प्रमुख प्रश्न और उत्तर। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सब किसी को काफ़ी पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।